जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु भक्त बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, आइए हम सब विष्णु महापुराण की कथा सुने। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विष्णु महापुराण की कथा कह रहा हूँ। कथा अपनी पूर्णता की ओर चल रही है। धीरे धीरे भगवान विष्णु की लीलाएं हैं। अभी कृष्ण लीला चल रही है। आज उग्रसेन का राज्याभिषेक की कथा कहेंगे। कल तक कंस का वध हो चुका था। मुष्टिक और चाणूर भी मारे गए। इस तरह कंस के राज्य का अंत हो गया था। मैं यह कथा डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा छठवां निरंतर कहते हुए छठवां पुराण है। विष्णु महापुराण 18 पुराणों में तीसरे स्थान पर आता है क्रम से। आइए हम सब मानसिक रूप से मैत्रेय जी की और पाराशर जी की कथा के बीच में चलते हैं, क्योंकि यह कथा, ये पुराण पाराशर जी ने कहा है, जो व्यास जी के पिता है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र अमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा भामाया काशी कांची अवंतिका। पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नार नर देव आप सकल करई पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। पाराशर जी कहते हैं, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ। देख, ये विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसी भी क्षेत्र में उसी को विज्ञान कहा जाता है। ये विज्ञान कहने का मतलब है विशेष कर्मों को देखा, अद्भुत कर्मों को। जब पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय से कि अद्भुत कर्मों को वसुदेव और देवकी ने जब देखा तो विज्ञान उत्पन्न हुआ। देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब जब जैसे ही भगवान ने देखा कि वसुदेव और देवकी को मेरे बारे में संपूर्ण ज्ञान होने लगा है, तब उन्होंने अपनी माया को फिर फैला दिया, विस्तार कर दिया और बोले, हे माता, तौ समुत्पन्न विज्ञानौ भगवत कर्म दर्शनात्।
देवकी वसुदेवौ तु दृष्ट्वा मायां पुनर्हरिः मोहाय यदुचक्रस् विततान् च वैष्णवीम् उवाच चाम्बहेतात चिरादुत्कण्ठितेन मे भवन्तौ कंसभीतेन दृष्टौ संकर्षणेन च कुर्वतां याति यः कालो माता पित्रोर्पूजनम् तदखण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते गुरुदेव द्विजातीनां माता पित्रोश्च पूजनं कुर्वतां सफलं कालो देहिनां तात जायते ततक्षन्तव्यमिदं सर्वमतिक्रम कृतं पितः कंसवीर्य प्रतापाभ्यामावयो परवश्ययोः। भगवान कृष्ण कहते हैं, माता, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शन करने के लिए उत्कंठित थे, सो आज आपका दर्शन हो गया। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ हो जाता है। क्या बात है। आज मित्रों, इस बात को जरूर जो कोई सुन रहा हो, इस मेरे विष्णु महापुराण को, इसमें एक बात इस वार्ता में आती है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि वह व्यक्ति असाधु पुरुष है और उसकी आयु का वो भाग व्यर्थ हो जाता है जो अपने माता पिता की सेवा के व्यर्थ बीत गया हो। आज माता पिता, आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि लड़का इंजीनियर बना कि डॉक्टर बना तो कहीं तो वो बॉम्बे में शिफ्ट होता है, कहीं विदेश भाग जाता है किसी कंपनी के चक्कर में। ऐसा नहीं कोई वहाँ कोई बहुत बड़ी इसको धन दौलत मिलती हो, कुछ नहीं मिलता है। वहाँ एक नौकर बनी रख सकते हो अमेरिका में, पूरी जितनी भी कमाई है वो सब नौकर ले जाएंगे, इतना महंगा है अमेरिका। हमारे कई जानकारी के बच्चे हैं वहाँ जो अपने हाथ से ही अपना काम सब करते हैं और दोनों वहाँ इंजीनियर हैं। हमने कहा क्यों नहीं रख लेते हो एक आध आदमी? बोले साहब यहाँ तो बहुत मुश्किल है किसी भी नौकर को रखना, ये हालत है। और फांकते रहते हैं कि मेरा बेटा विदेश में है, मेरा अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, लंदन है, फ्रांस में, नॉर्वे में है, जाने कहाँ कहाँ बताती हैं, भागते फिर रहे इधर से उधर। कोई तो कई लड़के तो वहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हैं, हमारे परिचित के हैं। 2-3-4 गांव टीकमगढ़ के ऐसे हैं जिनके अधिकांश लोग अमेरिका में रहते हैं और वहाँ जाके कोई तो बाज़ार का चौकीदार बना बैठा है, तो कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, तो कोई टॉयलेट साफ कर रहा है। लेकिन यहाँ से अच्छी अच्छी पोस्टों को छोड़ के चले गए क्योंकि उनके घर के लोग कुछ वहाँ थे, इसलिए सहज में उनको मिल गया वीसा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, संसार की सेवा करना चाहिए, अपने जीवन का उद्देश्य ही हो। अपने यहाँ भी तो आप इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं, डॉक्टरी यहाँ भी कर सकते हैं। और अब यहाँ रहने से एक फ़ायदा और होगा कि माता पिता तो कम से कम जी लेंगे, नहीं तो किसी के माँ बाप तो यहाँ अकेले पड़े सड़ रहे हैं। वृद्धावस्था में जो वृद्ध बाल गृह बने हैं, वृद्ध गृह बने हैं, वहाँ डले हैं। कोई मथुरा में क्या नाम, एक बाबा है कोई जो बड़ा वेशभूषा मेकअप करके बैठता है, उसने बना रखे हैं कुछ आश्रम। वो वृद्धाश्रम नहीं है, वो पेइंग वृद्धाश्रम है। उनको रखता है जिनके पास पेंशन होती है या जिनके लड़के उसको पैसा देते हैं, नहीं रखता है वो सब। क्योंकि वृंदावन में हजारों हजार महिलाएं वृद्धाएं भीख मांगकर रोड पर, बंगाल की औरतों को देखो तो कितनी बुरी दशा में रह रही हैं, बड़ा कष्ट होता है वहाँ उन्हें देख कर। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बच्चों ने उनको भगा दिया, घर से निकाल दिया। पति के मरने के बाद किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, तो किसी के बच्चे विदेश जा बसे। महिलाएं इतनी दुष्ट हो गई हैं, बहुएं, कि वो माता पिता सास ससुर को अपना रखना नहीं चाहती। और इस तरह से भगवान ने ये कहा,
आज संसार के लिए सोचने की बात है कि उसका जन्म ही बेकार हो गया, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, चाहे भले ही वो साधु क्यों न बन गया हो। ऐसे साधु फाधु बनने से क्या फ़ायदा, जिसमें माता पिता रोते फिरें, गिड़गिड़ाते फिरें, पराश्रित हो जाएं। और वे औरतें कितनी राक्षसी होंगी जो अपने पतियों को उनके माता पिता से दूर कर देती हैं। वो औरतें नहीं हैं, वो देवांगनाएं नहीं हैं, वो शुद्ध और शुद्ध शूर्पणखा की वंशज है। इसलिए अपने माता पिता का जरूर ध्यान रखिए। वो कहते हैं, हे तात कृष्ण भगवान, गुरु देव ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। हा हा, क्या बात। माता पिता का, गुरु का, देवताओं का और ब्राह्मण का पूजन करने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अब इसमें कहा है कि गुरु का और देवता, तो देवता का तो सब लोग कर ही सकते हैं, लेकिन आज कोई मंदिरों में जाने से कहाँ जाते हैं। गांव के मंदिर सूने पड़े, टीकमगढ़ के मंदिर सूने पड़े हैं, और बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, डूबेंगे नदियों में, मरेंगे। पैदल जाएंगे ओरछा पुष्य नक्षत्र में, लेकिन यहाँ से कुंडेश्वर तक जाने में मरेंगे। जानकी बाग के मंदिर में जाने से मरेंगे, कोई नहीं जाता है। जबकि जानकी बाग मंदिर टीकमगढ़ का एक ऐसा मंदिर है, अद्वितीय दर्शन है। भगवान राम राजा के ओरछा में जो दर्शन है, वही दर्शन टीकमगढ़ के जानकी बाग मंदिर में बिल्कुल सेम। तो कहने का तात्पर्य है। और ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का भी पूजन करना चाहिए। अब आज क्या हो गया है कि ब्राह्मण कुछ पथ भ्रष्ट हो गए, उनमें ब्रह्म तत्व है ही नहीं। कुछ भी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नालायक इतने गिर चुके हैं कई ब्राह्मण तो कि शराब पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, तो 1 2 4 तो करते हैं और संपूर्ण समाज गालियां खाता है। ये आज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जो हैं अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ मर गया हो, खत्म हो गया। सब कुछ तो कभी खत्म नहीं होता है मित्रों, क्योंकि त्रिगुणा प्रकृति है ये। लेकिन ब्राह्मणों के लिए अपने गुणों में, अपने कर्म में निष्ठ रहना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा होना चाहिए और होती भी है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वह हमें क्षमा करें। कृष्ण भगवान ने कितनी मीठी वाणी से देवकी वसुदेव को समझा दिया कि हमें क्षमा करना, हम कंस के डर के मारे आपसे मिलने नहीं आ पाए। पाराशर जी कहते हैं, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदु वृद्धों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। अब कितना ही दुष्ट क्यों ना हो व्यक्ति, लेकिन महिलाएं तो देखो कितनी स्नेह करती हैं अपने परिवार से, अपने पति से। कुछ दुष्ट राज कंस के चारों ओर बैठकर उसकी पत्नियां और माता कौन कौन विलाप कर रहा। पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विभल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेक प्रकार से ढांढस बंधाया। कृष्ण भगवान ने मार भी दिया उसको, फिर उसकी जो पत्नियां रो रही थीं कि हाय तुम बहुत अच्छे थे, बलिष्ठ थे, और तुम कृष्ण के द्वारा मारे गए अपने कर्मों से, हे निकृष्ट कंस, तुमने कई बच्चों को निरपराध मारा है। लेकिन ऐसे दुष्ट आदमियों के लिए भी रोने वाले मिल जाते हैं। यही आज संसार में हो रहा है। अच्छे आदमियों की तो कोई पुष्ट होती नहीं है, और जो दुष्ट है उसका बड़ा सम्मान होता है। राजनीति में भी हो रहा है, धूर्त नीति में भी हो रहा है। तो ये स्थिति है। आज तक गांधी की हत्या की बात किसी ने गहराई से ये आज तक नहीं कहा कि इसकी हत्या क्यों हुई थी। तो ये स्थिति है संसार की। तो
रामकृष्ण ने इस प्रकार ढाढ़स बंधाया। तदनंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त कर दिया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर फिर से राजा बना दिया गया। श्री कृष्ण चंद्र द्वारा राज्य का अभिषेक होने पर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र और माता, पुत्र तथा और जो लोग वहां मारे गए थे उन सबका और्ध्वदैहिक संस्कार कर दिया। और्ध्वदैहिक कर्मों से निवृत्त हो सिंहासन पर आरूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे प्रभु, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक आज्ञा दीजिए। ययाति का साप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझ दास के रहते हुए राजाओं की तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। उग्रसेन से भगवान कहते हैं, हमारे रहते हुए इस समय आप राजाओं की तो क्या कहें, आप देवताओं को भी अपनी आज्ञा दे सकते हैं। इस स्तर के आप राजा हैं, साधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपके हैं, हम और बलराम दोनों हैं। संकेत में भगवान ने बता दिया कि हम कौन हैं। पराशर जी कहते हैं, उग्रसेन से इस प्रकार कह के कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य धारण करने वाले कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहाँ पर उपस्थित हो गया। भगवान ने उस वायुदेव से कहा, हे वायु, तुम इंद्र से कहो कि वासव व्यर्थ गर्भ छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दे दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के योग्य है, इसमें यादवों को का विराजमान होना उपयुक्त भी है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने इंद्र को समाचार दिया और वायु को वो सुधर्मा सभा दे दी। सुधर्मा, सुधर्मा, जिस सभा में केवल धर्म का ही आचरण होता है उसको सुधर्मा सभा कहते हैं। यह सुधर्मा सभा जो इंद्र के पास थी वो कृष्ण के भगवान के कहने से वायुदेव को ने जब कृष्ण की बात को इंद्र से कहा तो उन्होंने सुधर्मा सभा वायुदेव को दे दी। तदनंतर विज्ञानों को जानते हुए सर्वज्ञान संपन्न होते वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंधित प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्या के उपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंती पुरवासी संदीपनी के यहाँ गए। अब भगवान को पढ़ने का समय आ गया। आज भी प्राइमरी में जब एडमिशन होता है तो KG1, KG2, फिर इसके बाद पहली कक्षा में आते आते बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है। 5 वर्ष में KG1, 6 वर्ष में KG2, 7वें वर्ष में कक्षा 1 में आता। इसी तरह भगवान जब 7वीं 8 वर्ष के हो रहे थे तब इनको पढ़ने के लिए इनका उपनयन संस्कार किया गया, जनेऊ किया गया। और काशी में जन्म लिया था एक गुरु ने, उनका नाम था संदीपनी। ये बनारस के थे। बनारस क्या है? विद्याओं का खजाना है, संस्कृत का खजाना है, तब भी था और आज भी है। बनारस से हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी 2 बार जीते हैं, दूसरी बार भी जीत गए और प्रधानमंत्री के पद पर हैं। 2 बार या 3 बार कितने बार जीत गए, लेकिन अब की बार तो निश्चित जीत गए कुछ मतों से। और काशी में उत्पन्न हुए और फिर वो उज्जैन में जाकर बस गए, महाकाल की नगरी में। तो अवंतीपुरवासी संदीपनी के यहाँ इनकी पढ़ाई के लिए इन्हें भेजा गया। शंकरसन और जनार्दन संदीपनी का शिष्यत्व स्वीकार करके वेद का अभ्यास करने लगे। गुरु शुश्रूषा आदि में प्रवृत्त रहे संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में, भगवान ने केवल 64 दिन, 2 महीने 4 दिन के अंदर अस्त्र और मंत्रोपनिषद संग्रह के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनी ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि ये साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही क्या मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों के अंगों सहित 4 वेद, संपूर्ण शास्त्र, सब प्रकार की शस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली। और फिर गुरु जी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो संदीपनी ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र में खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा।
तदनंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अर्ध लेकर उनके सम्मुख ही उपस्थित स्वयं हो गया। हा हा हा, क्या बात है, क्या बात है। संदीपनी ने कहा कि मुझे पुत्र ला के दीजिए गुरु दक्षिणा में। तो उनने कहा ये कहाँ डूब गया, कहाँ गया पुत्र आपका? तो उनने कहा कि ये समुद्र में, द्वारकापुरी के समुद्र में डूब गया था, प्रवास क्षेत्र में। भगवान ने शस्त्र उठाया और समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र पहले से ही उनकी आरती करने लगा, उपस्थित हो गया। मैंने सांदीपनी का पुत्र का हरण नहीं किया, हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही एक पंचजन नामक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। हमने नहीं पकड़ा है, लेकिन एक पंचजन नामक का एक दैत्य है जो शंख के रूप में रहता है, उसी ने उसको पकड़ लिया था। पाराशर जी कहते हैं, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन नाम के उस दैत्य का वध किया। उसकी अस्थियों को उत्पन्न हुए शंख को लिया। जितने शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता था, देवताओं का तेज बढ़ता था, अधर्म का क्षय होता था, तदनंतर उस 5 जन शंख को, जिस शंख के शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है, वह अधर्म का क्षय होता है, तदनंतर उस 5 जन शंख को बजाते हुए श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुर को चले गए। सूर्य पुत्र यम को जीत कर यम यातना भोगते उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त करके उसके पिता को दे दिया। मतलब वो यमपुरी से ले आए उस बालक कृष्ण भगवान। इसके पश्चात भी राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, पधारे। इतना सब करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राम बलराम जी दोनों मथुरा आ जाते हैं। अब महाबली कंस तो मारा गया था, उसकी कंस की 2 लड़कियां थीं, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये दोनों लड़कियां उसने कंस को ब्याह दी थी। कंस की 2 पत्नियां थीं और वो दोनों सगी बहनें थीं, एक अस्ति और एक प्राप्ति। और ये दोनों जी जरासंध नाम के राक्षस की पुत्रियां थी। कंस के मरने से मगध राज क्रोधपूर्वक एक बड़ी बहुत सेना लेकर पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। उसको बहुत गुस्सा आया जब उसका दामाद मारा गया कंस। दोनों लड़कियां हो गई विधवा उसकी। तब फिर उसको बड़ा क्रोध आया और वो मथुरा पर उसने कृष्ण को मारने के लिए चढ़ाई कर दी। तब राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकले और जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन अस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करती उनका सारंग धनुष, वाह, भगवान के सारंग धनुष हमेशा साथ रहता है। और यह सारंग धनुष राम जी के पास था जब राम अवतार हुआ था। वो भी आ गया। अक्षय बाण युक्त 2 तरकस आ जाते हैं। कौमुद की नाम की उनकी गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गई। हे द्विज, बलराम जी के पास उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदनंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगध राज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले गए। दुराचारी जरासंध की जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। सभी राक्षसों को मार डाला इन दोनों ने। थोड़ी सी सेना लेकर जरासंध की संपूर्ण सेना का संहार कर दिया, लेकिन जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जरासंध को अगर भगवान मार देते तो फिर से इतना राक्षसों को लेकर के फिर से कौन लड़ने आता। तो भगवान हर बार मारते गए राक्षसों को, जरासंध को जीवित छोड़ते गए। एक बार बलराम जी बोले, केशव, आप जरासंध को क्यों छोड़ देते हो, पूरी सेना का संहार कर देते। तब कृष्ण भगवान बोले बलराम जी से कि जरासंध 21 अक्षौहिणी सेना लेके आता है। इस संपूर्ण धरती के जितने राक्षस हैं उनको इकट्ठा करता है। ये राक्षसों का राजा है। ये महाबली खुद राक्षस है, दैत्य है ये।
तब ये सबको इकट्ठा लाता है, इकट्ठा अपन काहे को ढूंढते फिरें, तो इसलिए छोड़ देते हैं और ये फिर इकट्ठा करके अपन पे चढ़ाई कर देता है, फिर इकट्ठे अपन सब राक्षसों को मार देते हैं, फिर ही आएगा जो इकट्ठा करके, तो अपने को ज़्यादा श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तब बलराम जी की समझ में आई कि इसलिए ये छोड़ देते हैं। अब बोले इसको मारेंगे, जब इस राक्षसों से हीन धरती को कर देंगे तब इसको अकेले ही मार देंगे, जिससे अनावश्यक सेना नहीं मरेगी। और बाद में उन्होंने जरासंध को भीम से मरवा डाला। हे द्विजेतम जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर फिर भाग गया। वो भगवान खुद भागने देते थे उसको कि तुम भाग जा, और फिर ले आ। इस प्रकार ये अत्यंत दुर्धर्ष मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। 18 बाद वो 21 अक्षौहिणी करोड़ों दैत्य लेके आता था। हर बार वो हार जाता था, सब मारे जाते थे, और वो वाले अकेला भाग जाता था, फिर इकट्ठा करके लाता था। और भगवान की इस लीला को वो समझ नहीं पाता था। वो जानता था कि कृष्ण हमसे डरते हैं, इसलिए हमें मारते नहीं। यह एक भगवान की विलक्षण माया कहें या क्या कहें। इन सब युद्धों के अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर फिर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उसके अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित न हुई। यह सब कृष्ण के अंशावतार विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि का ही महात्म था। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला है कि वे अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करके लिए भला उद्योग फैलाने की क्या आवश्यकता थी। तथापि बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान, कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे, कहीं दंड देते, कहीं से स्वयं भी भाग जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए जगतपति की अपनी इच्छाएं, अपने अनुसार लीलाएं होती रहती हैं। जगतपति की इच्छानुसार उनकी लीलाएं होती रहती हैं, और यही भगवान कृष्ण करते रहते थे। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम दूंगा मित्रों, और आनंद आया होगा। कल हम द्वारका के दुर्ग की रचना कहेंगे, कालियवन का भस्मन और मुचकुंद कृत भगवत स्तुति कहेंगे। हे द्विज, पाराशर बोलते हैं, एक बार महर्षि गार्ग ने उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग ने अत्यंत कुपित होकर दक्षिण समुद्र से के तट पर जाकर यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण का भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दे दिया। एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्ग की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके इस भौरे के समान कृष्ण वर्ण का बालक हुआ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कालियवन कौन था। महर्षि गर्ग जो यदुवंश के गुरु थे, वहीं यदुवंशियों ने उनसे एक बार नपुंसक कह दिया। इनके कोई पुत्र नहीं था, और यदुवंशी हंस पड़े, और यह उनके साली ने ही कुछ मजाक उड़ाया। तब वो दक्षिण समुद्र के तट पर जाकर शिव जी की तपस्या करते हैं। 12 वर्ष पूर्ण होते हैं। इस 12 वर्षों में उन्होंने भोजन में केवल लोहे का चूर्ण, अब लोहे चूर्ण समझ गए होंगे आप, आयरन, आजकल आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं कमज़ोर आदमी को, खून ना हो जिसमें, उसको आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। अपन डिलीवरी वाली महिलाओं को देते हैं, अस्पतालों से मिलती हैं खाने को, फॉलिक एसिड की गोली।
विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट, जिससे खून की कमी ना हो। इसी आयरन का, लोहे का चूर्ण खा गए कौन? गर्ग ऋषि। और कितने दिन वो रोज खाते रहे? 12 वर्षों तक उसी का सेवन किया। फिर उन्होंने एक यवन स्त्री से, जो उसकी सेवा करती थी गर्ग ऋषि की, उस यवन स्त्री के से उनका फिर 12 वर्ष बाद जब उसने बहुत सेवा की, ये संतुष्ट हो गए और स्त्री के कहने से, उसके संग से ही इनके एक भौरे के समान काला, भीषण काला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह यवनराज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। वो स्त्री जो थी वही यवनराज की थी। उनसे जो पुत्र हुआ एक काल यवन नाम का, उसको ने राज्य पर अभिषिक्त किया और चले गए। अब सोच लो मित्रों, ये यवन कौन है? तदनंतर वीर मदोन्मत्त काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन है? इस पर नारद ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलवान बताया है। सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी घोड़े सहस्त्रों करोड़ों मलेच्छों की सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों को त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ाया। अब सोचिए, तमिलनाडु से चला, केरल तमिलनाडु से, सभी मलेच्छों को लिया साथ में, सभी यवनों को साथ में लिया, एक विशाल सेना बनाई और यादवों के ऊपर मथुरा पर युद्ध करने के लिए आ जाता है। एक ओर जरासंध का आक्रमण था और दूसरी ओर काल यवन का आक्रमण हो गया। कृष्णचंद्र ने सोचा यवनों के साथ युद्ध करने से छीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से फिर पराजित हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो छीण हुई यादव सेना को काल यवन नष्ट कर देता है। इस प्रकार यादवों पर एक साथ दो तरह की आपत्ति आ गई। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार करता हूं जिसमें बैठकर वृषणी श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। उस दुर्ग में रहने पर मैं मत्त प्रमत्त असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हो, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को परास्त न कर सके। ऐसा विचार कर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान थी। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। कृष्णचंद्र बिना अस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल गए। तब यवनराज काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगी योगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, उन्हीं वसुदेव को केवल बाहु रूप से शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ, बाहु रूप, केवल हाथ थे, उनके पास कुछ नहीं था, देखकर उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा करते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुफा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचकुंद सो रहे थे। उस दुर्मति यवन ने उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझ कर लात मारी। उनके लात मारने से राजा मुचकुंद ने उस यवन राज को देखा तो मैत्रेय उनके देखते ही वह यवन उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। और इस तरह से काल यवन को भगवान ने मुचकुंद के द्वारा समाप्त करवा दिया, क्योंकि मुचकुंद भारी देवता और राक्षसों के युद्ध में थक गए थे, उन्हें आराम करने की जरूरत थी। तो भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे आराम करना है, नींद आ रही है, थकान बहुत है। भगवान ने कहा था, विष्णु भगवान ने, कि आप जाइए, सो जाओ, और जब आप जगोगे और जिसकी ओर देखोगे आप पहली बार, वो भस्म हो जाएगा। काल यवन उसी का परिणाम था, क्योंकि आते ही गुफा में कृष्ण ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया। तो काल यवन ने समझा कि पीताम्बर उड़ के डर के मारे कृष्ण सो रहा है। उसने लात का प्रहार किया। लात के प्रहार से मुचकुंद जी जाग जाते हैं और काल यवन भस्म हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मित्र विराम देता हूं। आगे क्या था कल कहूंगा। इस तरह से भगवान ने कंस के उद्धार के बाद उग्रसेन को राज्य दिया।
और जरासंध को कई बार हराया, द्वारका दुर्ग की रचना काले वन का को भस्म किया। अब कल आगे मैं मुचकुंद के द्वारा भगवान की स्तुति को कहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण बलराम की जय। हे भगवान, पूरे संपूर्ण सनातन धर्म की रक्षा करें, भक्तों की रक्षा करें। आपकी जय हो, सभी लोगों की जय हो। हर हर महादेव।